Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel, The Banjara Traveler. So आज हम निकले हैं हमारे एक बाइक राइड के लिए एंड वी विल बी गोइंग टू कार्ला केव्स. कार्ला केव्स अराउंड पुणे से अराउंड 67 किलोमीटर्स दूर है एंड रफली अराउंड 2 घंटे लगते हैं. और लोनावला से ये सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है. तो अगर आप लोनावला जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन विजिट कार्ला केव्स. सो अभी हम लोग हैं नियर देहू रोड जो पुणे से जस्ट आउटस्कर्ट्स में आता है. एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर रोड ट्रिप. और जैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे मैं आपको कार्ला केव्स के बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा एंड इट विल बी अ फन राइड. लेट्स स्टार्ट. सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कार्ला केव्स. मुझे अराउंड 2 घंटे लगे पुणे से यहाँ आने में और बहुत ही अच्छा रास्ता है बीच में. और ओल्ड हाईवे जो है मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे उसके थ्रू आपको कार्ला केव्स आना है. बहुत ही अच्छा राइड रहा ये. मैं काफ़ी टाइम बाद एक्चुअली पुणे से बाहर आया अपनी बाइक लेके. मैं लास्ट शायद अराउंड 2017 में आई टुक माई बाइक टू मुंबई. तो उसके बाद आज मैं फाइनली इतने टाइम बाद पुणे से बाहर आया अपनी बाइक पे. सो नाउ वी आर गोना हेड टू कार्ला केव्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कार्ला केव्स का अपवर्ड ट्रैक. मैं आपको बता दूँ केव्स जाने तक आपको 350 स्टेप्स चढ़ के जाना पड़ता है जिसका डिस्टेंस ओवरऑल तो सिर्फ आधा किलोमीटर है. लेकिन जब आप पैदल चलते हो ऑन अ फ्लैट सर्विस हाफ किलोमीटर डज नॉट सीम टू बी डिफ़िकल्ट. लेकिन जब आपको ऊपर चढ़ना होता है वो भी 350 स्टेप्स वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. थोड़ा थकावट हो जाती है उसमें. सो अप्रॉक्सीमेट आपको 10 to 15 मिनट्स लग सकते हैं ऊपर पहुँचने में. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस लेवल. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रैक. सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कार्ला केव्स. इतने सारे स्टेप्स चढ़ के थक के फाइनली हम लोग आ चुके हैं कार्ला केव्स. और यहाँ पे जो एंट्री फ़ीस है वो है 25 रुपीज़ की इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ है. और अगर आप लोगों को यहाँ पे वीडियोग्राफी करनी है जैसे अगर आपको DSLR से नॉर्मल कैमरा से अपने फ़ोन से भी सो यू हैव टू टेक एन एडिशनल 25 रुपीज़ का एक स्लिप जो आपको अथॉरिटी देता है यहाँ पे क्लिप शूट करने की. सो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो सो मेक श्योर कि आप लोग वो स्लिप ज़रूर लें. मैं वापस रिपीट कर दूँ अपार्ट फ्रॉम द टिकट यहाँ पे वीडियो लेने के लिए भी एडिशनल 25 रुपीज़ की आपको एक स्लिप लेनी पड़ती है. तो आप इवन दो अगर आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको वो स्लिप लेना बहुत ज़रूरी है. सब हम चलते हैं अंदर और मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगा इस केव से रिलेटेड. सो लेट्स गेट इन. सो गाइस इसका स्ट्रक्चर देख के आप लोगों को थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा कि ये काफ़ी पुराने केव्स हैं. सो मैं आपको बता दूं ये केव्स जो हैं वो 2000 साल से ज़्यादा पुराने केव्स हैं. ये 16 रॉक कट केव्स से बनाया गया है एंड ये बहुत एंशिएंट बुद्धिस्ट इंडियन केव्स हैं. यहाँ पे जो श्राइन्स हैं वो बनाए गए थे 2nd सेंचुरी BC में. और इसकी जो ओल्डेस्ट श्राइन है जो सबसे फर्स्ट श्राइन थी वो 160 CE में बनी थी. सो दिस क्लियरली शोज़ कि ये बहुत ज़्यादा पुराने केव्स हैं. और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पे बनाया गया है. जब मतलब तकरीबन 2000 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्रेड रूट हुआ करता था वाया जो टुवर्ड्स अरेबियन सी की तरफ जाता था. वहाँ पे ये केव्स बनाए गए हैं. और ये जैसे मैंने आपको बताया ये बुद्धिस्ट केव्स हैं. सो बुद्धिज़्म में इसकी काफ़ी जो है मान्यता है. और यहाँ पे एक हॉल है जिसको हम ग्रेट चैत्य हॉल कहते हैं. सो उसके बारे में मैं आपको अब आगे बताऊँगा जैसे जैसे हम केव के अंदर जाएंगे, हॉल के अंदर जाएंगे. सो हम चलते हैं अब अंदर.
सो गाइस अभी हम हैं चैत्य हॉल में। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे 2000 साल पहले जब केव्स बने थे तब यहाँ पे जो बुद्धिस्ट थे, जो मॉन्क्स थे, वो यहाँ प्रे किया करते थे। और ये भी जो है ये केव्स का ही पार्ट है। अगेन 2000 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है इस हॉल को। और मैं आपको ये बता दूं कि साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा चैत्य हॉल यही है जो कि कार्ला केव्स में है। और यहाँ पे हर पिलर पे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स ने किए हैं। यहाँ पे 6 ऐसे पिलर्स हैं बीच में जो इंडो ग्रीक मॉन्क्स जो थे उन्होंने भी जो जब अपने डोनेशंस दिए थे यहाँ पे उनके नाम के भी इंस्क्रिप्शंस किए गए थे और उनको भी बुद्धिस्ट नेम में कन्वर्ट करके यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया है। और बहुत ही सारे ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, नन्स थे जिन्होंने पर्सनल डोनेशंस दिए हैं इस केव के लिए, इस केव के बनने के लिए, यहाँ पे श्राइन्स बनने के लिए। इसकी जो एंट्रेंस है यहाँ पे राइट गेट पे एंड लेफ़्ट गेट पे भी 2 अलग अलग रूलर्स के इंस्क्रिप्शंस हैं उनके अपने अपने टाइम्स के। सो एक बहुत ही रिलीजियस एज वेल एक हिस्टोरिक प्लेस है। अगर आप लोग कभी लोनावला आते हो सो आई सजेस्ट यू आप लोग एक बार आओ यहाँ पे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी जगह है या ऐसा कुछ है। इट इज़ अ केव विच इज़ मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड। लेकिन एक फ़ील आता है यहाँ पे आके, एक बीइंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आपको थोड़ा बहुत ऐसी फीलिंग्स आती है कि, और आप इमेजिन करते हो 2000 साल पहले यहाँ पे जब लोग खड़े होकर प्रे करते होंगे तब कैसे नज़ारा होता होगा। और आसपास ना कोई सिटी ना कुछ, सिर्फ ये केव्स, रॉक केव, माउंटेन्स के बीचों बीच बनाया गया केव। तो एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ की, अब तक उन्होंने ये केव मेंटेन की हुई है। एंड अभी भी यहाँ पे वो पुरानी फील्स है। दे हैव नॉट मेड एनी चेंजेस कि कुछ मॉडर्न चेंज या मॉडर्न टच दिया जाए। सो बहुत ही प्यारी जगह है। आई सजेस्ट कि आप लोग आओ एंड यू विल लव इट। गाइस ये है एकवीरा माता का मंदिर। सो मुंबई में बेसिकली 2 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, आगरी एंड कोली। ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये मेनली एकवीरा माता को वर्शिप करते हैं। तो यहाँ पे इनका एक टेंपल भी है। सो गाइस ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग कार्ला केव्स पे। और मुझे हार्डली हाफ एन आवर लगा इस पूरी चीज़ को कवर करने में। तो आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक दिन ज़रूर आएँ यहाँ पे। सिर्फ ट्रैवलिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, स्पेशली फॉर द पीपल हु कमिंग फ्रॉम मुंबई और पुणे।
लेकिन यहाँ पे उतना टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ जो थोड़ा यहाँ पे जो थोड़ा टाइम लगता है वो है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों को कुछ स्टेप्स चढ़ के आने पड़ते हैं, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टायरिंग भी है। बट अदरवाइज़ यहाँ पे अच्छा मज़ा आता है। यू गेट टू एक्सपीरियंस सम पार्ट ऑफ द हिस्ट्री और रिलीजियस वाइज भी और हिस्टोरिक वाइज भी। तो मज़ा आया। मैं काफ़ी सालों बाद यहाँ पे आया, आई गेस 2007 के बाद मैं यहाँ पे इतने सालों बाद आ रहा हूँ। और दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द व्लॉग और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ और मिलते हैं एक अगले व्लॉग के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू।